बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जर्नल इन्फो पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर साल फ़िल्मी अदाकारों की इज़्ज़त, शोहरत, दौलत और अयाशी से भरपूर ज़िंदगी से मुतासिर होकर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसे होते हैं जो ड्रामों और फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखते हैं, मगर इनमें से चंद ही ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाब की तकमील तक पहुंच पाते हैं। लेकिन नाकाबिले यकीन बात यह है कि इनमें से बहुत से लड़के और लड़कियां फ़िल्मी दुनिया में जब अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं तो दिली सुकून ना मिलने की वजह से अचानक फ़िल्मी दुनिया की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए अपने मज़हब और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप लोगों को भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के चंद ऐसे मशहूर और नामवर अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने आसमान को छू लेने वाली शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के बाद अचानक अपने मज़हब को छोड़कर इस्लाम कबूल किया और फ़िल्म इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 1, दीपिका गक्कड़। दोस्तों, दीपिका गक्कड़ गरीब हिंदू घराने में पैदा होने से फ़िल्म इंडस्ट्री में आने, अपने काम की वजह से छा जाने और फिर इस्लाम के लिए फ़िल्मी दुनिया को छोड़ देने की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। याद रहे कि दीपिका गक्कड़ 1986 को भारत के एक मशहूर शहर में हिंदू घराने में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 36 साल है। इन्होंने अपने शोबिज़ करियर का आगाज़ 2010 में रिलीज़ होने वाली इंडिया की मशहूर ड्रामा सीरीज़ नैयर बड़े तेरे नैना देवी से किया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडियन टीवी को एक के बाद एक सुपर हिट सीरीज़ देकर शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इंडियन टीवी इंडस्ट्री से शोहरत हासिल करने वाली दीपिका गक्कड़ ने लाइव शो में जब कदम रखा तो वहां पर भी धूम मचा दी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीपिका गक्कड़ ने 2018 में भारत के मशहूर तरीन शो बिग बॉस में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत भी अपने नाम की। बिग बॉस सीज़न 12 जीतने वाली दीपिका गक्कड़ पर फ़ौरन फिल्मी दरवाजे भी खुलने लगे। इसी साल 2018 में इन्होंने बुलेटिन नामी इंडिया की मशहूर फ़िल्म से अपने कैरियर का आगाज़ किया। इनके ये फ़िल्म अच्छी तरह कामयाब रही। अपनी पहली फ़िल्म की कामयाबी पर अपने ख्वाब की तकमील तक पहुंचने वाली दीपिका गक्कड़ ने इसी साल 2018 में अचानक हिंदू मज़हब को छोड़कर न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि इस्लाम के लिए फ़िल्मी दुनिया को खैराबाद कहने का भी ऐलान कर दिया। जैसे इनके चाहने वालों ने ये ऐलान सुना तो इनके चाहने वाले दंग रह गए। इनके हिंदू फैंस को एक और झटका उस वक्त लगा जब इन्होंने अपना हिंदू नाम तब्दील करके मुसलमान नाम फ़ायज़ा रखने का ऐलान किया। दीपिका गक्कड़ ने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि उन्हें मुसलमान होने पर फ़ख्र है। मेरी ज़िंदगी का कुछ मखसूस हिस्सा निजी और प्राइवेट है, लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में किसी का दाखिला पसंद नहीं करती। इन्होंने ये भी बताया कि मेरे इस फ़ैसले को मेरे वालिदैन और घर वालों की सपोर्ट भी हासिल है और जब मैंने बग़ैर किसी प्रेशर और दबाव के अपनी मर्ज़ी से मज़हब को तब्दील किया तो इस फ़ैसले का मुश्किल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, विनोद खन्ना। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि विनोद खन्ना पेशावर के एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए थे, मगर हिंदुस्तान की तकसीम के बाद विनोद खन्ना की फैमिली पेशावर से भारतीय शहर मुंबई मुंतकिल हो गई थी। यूँ इनके पाकिस्तान से भारत मुंतकिल होने पर और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और फिर मज़हब के लिए भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ने की कहानी तंग कर देने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा होने वाले विनोद खन्ना 70 और 80 की दिहाई के इंतहाई पुरकशिश और टैलेंटेड भारतीय अदाकारों में से एक थे, जिन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री को चुना। उन्होंने 1968 में अपनी पहली फ़िल्म मेरे अपने से काम का आगाज़ किया, जिसके बाद विनोद खन्ना अब आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि इनकी अदाकारी और शोहरत इस कदर बुलंद मुकाम तक पहुँच गई कि इनके बग़ैर भारतीय फ़िल्म का कामयाब होना नामुमकिन दिखाई देने लगा।
اپنے کیریئر کے عین بلندی پر پہنچنے کے بعد انہوں نے 1982 میں اچانک ایک ایسا فیصلہ کیا کہ پورا بھارت اور بھارتی فلم انڈسٹری حیران رہ گئی۔ دراصل وہ فیصلہ یہ تھا کہ ونود کھنہ نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام اور روحانیت اختیار کی اور فلم انڈسٹری کو خدا حافظ کہہ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا اور نیا نام سوامی ونود کھنہ رکھ دیا۔ نمبر 3، صوفیہ حیات۔ ناظرین، صوفیہ حیات صرف اداکارہ ہی نہیں بلکہ مشہور سنگر، ایکٹر اور ماڈل بھی رہ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں پیدا ہونے والی صوفیہ حیات برطانیہ کے ڈانس کلب سے بھارتی ڈرامہ سیریز اور بھارتی فلم انڈسٹری تک پہنچنے اور پھر اپنے مذہب کے لیے اس بھارتی فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا اعلان کرنے تک کا سفر انتہائی ناقابل یقین ہے۔ یاد رہے کہ صوفیہ حیات 6 دسمبر 1984 کو برطانیہ کے شہر انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام سوریہ حیات جبکہ والد کا نام زمرد حیات ہے۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ صوفیہ حیات نے اپنے کیریئر کا آغاز برطانیہ کے شراب خانوں میں کلب ڈانس کرنے سے کیا، جس کے بعد سن 2000 میں انہوں نے 16 سال کی عمر میں انہوں نے بھارتی شوبز انڈسٹری اور پھر ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ڈرامہ سیریز کرنے کے بعد بالآخر شہرت حاصل ہونے پر 2008 میں انہوں نے اپنی پہلی فلم کیش اینڈ کیری سے فلمی ڈیبیو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھارتی فلموں میں کام کر کے بھارت کو کئی فلمیں دیں۔ 2013 میں انہوں نے بگ باس سیزن 7 میں حصہ لیا تو ان کی خوبصورتی، ان کے کروی جسم کا چرچا دنیا بھر میں ہونے لگا۔ تبھی تو انہیں دنیا کی 100 سب سے زیادہ ایکٹریس میں شامل کیا گیا۔ یوں شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والی صوفیہ حیات نے جون 2016 میں اچانک مذہب کے لیے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے روحانیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ اعلان سنتے ہی ان کے چاہنے والے پریشان رہ گئے۔ مذہب کے لیے فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کیا اور آج ان کا نیا نام گایا صوفیہ مدر ہے۔ نمبر 4، مونیکا۔ دوستو، مونیکا کا شمار بھی انتہائی ٹیلنٹڈ اداکاروں میں ہوتا ہے اور انہوں نے بھی کافی ساری محنت کی، کافی ساری اپنی شہرت کی بلندیوں تک پہنچی اور پہنچنے کے بعد جب کہ انہوں نے اپنے خواب کی تکمیل اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد اچانک دلی سکون حاصل کرنے کے لیے یا دلی سکون حاصل نہ ہونے کے لیے نہ ہوا تو دلی سکون حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی خاطر انڈین فلم انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ تھے وہ چار لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے فلم انڈسٹری چھوڑی اور اپنا مذہب چھوڑا اور اسلام قبول کیا۔